मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 11 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा उपयोगी है। आप इस वीडियो को देखने पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति पीएसी के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केसी वेणुगोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने नर्मदेश्वर तिवारी। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कमान का पदभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एयरटेल अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोग इस बीमारी को समझें, समय पर इलाज कराएं और जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिल सके। दोस्तों, ल्यूपस रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ल्यूपस एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है जो तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अपने आप पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के लक्षण में दर्द और सूजन होती है। ल्यूपस के 4 विभिन्न प्रकार होते हैं: सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटाइस, SLI, क्यूटेटिनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, CLI, क्रीमीडिवारियस ल्यूपस और नवजात ल्यूपस, जहां SLE सबसे आम है। ल्यूपस को अक्सर एक अदृश्य रोग के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि इसके लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण वाले लक्षण और बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और आंतरिक अंग संबंधी समस्याएं, गर्दन, हृदय, दांत और मस्तिष्क जैसे अन्य चिकित्सा दृष्टि के लक्षण हो सकते हैं, जिससे ल्यूपस की स्थिति का गलत निदान हो सकता है। दोस्तों, विश्व लूपस दिवस 2025 की थीम, वर्ष 2025 का थीम है आओ ल्यूपस को साथ मिलाएं। यह विषय ल्यूपस के समान रूप से अनदेखे मानदंड जैसे इसके लक्षण, संबंधित व्यक्तियों के अनुभव और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टीलिथ फ्रीगेट INS तमाला भारत को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, बहुभूमिका वाला स्टीलथ युद्धपोत INS तमाल एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टीलथ फ्रीगेट है
जो हवा, जल और सतह पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। यह ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल से लैस होगा, साथ ही एडवांस सेंसर एवं हथियार प्रणालियों से लैस रहेगा, यानी यह युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है, जो इसे निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए खास बनाता है। भारत और रूस ने 2016 में 4 स्टील फ्रीगेट निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें 2 युद्धपोत रूस में और 2 भारत में GSL के तहत बनाए गए। INS तमाल इस श्रृंखला का दूसरा पोत है जो रूस में बना है। भारतीय नौसेना के इस नए सदस्य ने न केवल नौसैनिक शक्ति में इजाफा होगा, बल्कि यह देश की समुद्री रणनीति और मजबूत प्रदान करेगा। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हारपूस ड्रोन का प्रयोग किया। इस ड्रोन का संबंध किस देश से है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा न्यूशेकल है और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और राज्य में कृषि, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित 2 पहलों यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। बनारस की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुपोषण योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूपी में कुपोषण को मिटाने और बच्चों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अब 8 आकांक्षी जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया। राज्य सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में बाल कुपोषण के खिलाफ चलाए गए संभव अभियान ने अपेक्षित सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह साहनी और दोस्तों राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों इस पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कलाकारों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत
1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले कलाकारों को हर महीने 10,000 रुपये और 3 लाख रुपए तक की आय वाले कलाकारों को 7,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए 474 करोड़ रुपए खर्च करेगी। युवाओं को अनुबंध नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार के अंक नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हरियाणा के नवीनतम योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण 2 मई 2015 में हुई। सखी योजना 1 सितंबर 2015 को शुरू हुआ करनाल से और यह राज्य में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से शुरू हुई। मांडी खेड़ा गांव नूह से लागू हुआ। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994 में शुरू हुआ। राज्य में रोगग्रस्त दोस्तों, राज्य में लवणी भूमि के उपचार के लिए। और दोस्तों, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 से शुरू हुई। हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर। हरियाणा में सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिथाल और टीग घराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया है। दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में महत्वपूर्ण जानकारी? पंचकूला में एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। भारत का विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हरियाणा के जिंद जिले के रुद्रांश कुमार ने 8 माह की उम्र में 8 दांत होने के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की विधानसभा द्वारा बनाई गई वेलफेयर यूथ एंड अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन मनमोहन भड़ाना को बनाया गया। दोस्तों, हाल में घनाना अल्हलादपुर गांव का नाम बदलकर शिवनगरी रखा गया। और दोस्तों, गीता महोत्सव 2025 ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुआ था और 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन किया गया था। 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में मनाया गया। 15 दिसंबर 2024 को सहयोगी राज्य था उड़ीसा और सहयोगी देश था तंजानिया। तो दोस्तों, ये रहे हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने VOTAN पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी निरोधक कार्यालय UNOCT ने 28 अप्रैल 2025 को विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क
की शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित लोगों और समूहों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और बढ़ावा देने वाला मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और दोस्तों मुद्रा है श्रीलंका रुपया। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। श्रीलंका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में शुरू हुआ। श्रीलंका में रामायण का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमांथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। अदानी ग्रीन ने श्रीलंका में से $442 मिलियन की पवन परियोजनाओं को वापस लिया। अदानी ग्रुप ने श्रीलंका में $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। तो दोस्तों ये रहे श्रीलंका के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के किस देश ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और दोस्तों मुद्रा है नेपाली रुपया। काठमांडू के भ्रिक्टी मंडप में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन नेपाल के वाणिज्य मंत्री दामोदर भंडारी ने किया। 5 दिन के इस मेले में नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की के 120 मंडप हैं। चीन के 40 स्टॉल पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, कपड़े, घरेलू सजावट के सामान और तिब्बत की धूप बत्ती मुख्य आकर्षण है। दोस्तों नेपाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक नेपाल में हुई। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम ढोंगाना को नियुक्त किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये रहे नेपाल के एक नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जस्टिस सूर्यकांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया। यह नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति भारत सरकार की विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 9 मई 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत के बारे में जानकारी, जस्टिस सूर्यकांत ने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भी जज रहे। जस्टिस सूर्यकांत को अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। वे इस पद पर 5 अक्टूबर 2018 से 23 मई 2019 तक रहे। इससे पहले 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बनाया गया था। विधिक सेवा प्राधिकरणों का कार्य समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी, भारतीय बैंक के CEO अतुल कुमार गोयल बने
पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हैं, शक्तिकांत दास, और इसके अलावा पीके मिश्रा भी। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत बने। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमण बने। एटीएमए के नए अध्यक्ष अरुण मामन बने। यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बनी। पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनी। भारत के अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई बने, जो 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे और पदभार संभालेंगे। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। भारत के सबसे श्रद्धेय शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी 300वीं जयंती 2025 के अवसर पर एक महाकाव्य जीवनी परक फिल्म बनाने की घोषणा की। इस मराठी फिल्म में कई क्षेत्रीय समुद्र तटों का निर्माण किया जाएगा और दूरदर्शन और मंचों का चित्रण किया जाएगा, ताकि आधुनिक पीढ़ी के लिए उनकी विरासत को जीवित रखा जा सके। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भाव स्मारक बनाने का फैसला किया। छठा भारत उज्बेक अभ्यास डस्ट लेक पुणे में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चंद्रशेखर रेड्डी ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने हाल में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए श्री जी चंद्रशेखर रेड्डी आईएफएस को तेलंगाना के लिए राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। रेड्डी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी ये नियुक्ति राज्य के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जीओएम संख्या 106 के तहत 5 मई 2025 को जारी की गई अधिसूचना में रेड्डी के कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया, जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 16 में उल्लिखित 65 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष तक जो पहले हो तक चलेगा। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने नर्मदेश्वर तिवारी। हैदराबाद तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया के रामकृष्ण राव ने। विनोद कुमार गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी शायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा में शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका और चीन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से शुरू हुए व्यापार युद्ध में संभावित नरमी के संकेत हैं। अमेरिका और चीन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से शुरू हुए व्यापार युद्ध में संभावित नरमी के संकेत हैं। अमेरिका का नवीनतम करंट अफेयर, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक बिक्री की मंजूरी दी।
अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलसल बायोसाइंसेज ने डरे वुल्फ के पूर्व जन्म का दावा किया। तो दोस्तों, ये रहे अमेरिका के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 8 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए विजय दिवस के रूप में घोषित किया, जो 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ स्मार्ट जलापूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने संचारी कावेरी की शुरुआत की। यह किफायती कीमत पर GPS ट्रैक्ड वाटर टैंकर डिलीवरी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई के उद्घाटन के साथ ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत, अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी। आपको बेहतर जानकारी के साथ मैं महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से भी अपडेट करता रहा हूं। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।